हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप एडमिशन के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी के जो फॉर्म है और निकलने वाले हैं, आप सभी को इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। फॉर्म जल्द ही निकलने वाले हैं, 22 जून 2023 को ये फॉर्म निकल जाएंगे। बट आपको फॉर्म भरने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और फॉर्म भरने के समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और फॉर्म भरने के बाद स्कूल में एडमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसकी जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, फॉर्म भरने के टाइम जब आप ये फॉर्म भरेंगे उस समय केवल आपको कुछ ही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब एडमिशन का टाइम आता है उस समय आपके को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी जानकारी डीओई ने अपने गाइडलाइंस में दी है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि फ़ॉर्म भरने के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, फॉर्म भरने के टाइम में आपको जनरली जैसे ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी का फॉर्म भरते हैं, सेम वही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है। पहला, आपके पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दूसरा, जब आप जिस भी कैटेगरी में भर रहे हैं, तो आपको जैसा कि पता है ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी है, तो इसमें आपको केवल वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे कि आप प्रूव कर सकें कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट आपका हो गया, या बीपीएल कार्ड हो गया, या आई कार्ड हो गया, या आई कार्ड हो गया, या फूड सिक्योरिटी कार्ड हो गया। तो ये चारों में से अगर एक भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आपको चाहिए होता है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपको वहाँ पर उसका नंबर मेंशन करना पड़ता है इस डॉक्यूमेंट्स का। या तो अगर आपने अप्लाई किया है तो उसका एप्लीकेशन नंबर वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। और बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी हो चुका है इस साल से, तो बच्चे का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक का आपके पास आधार कार्ड, उनकी डिटेल होनी चाहिए। आप या तो दोनों डिटेल आप भरेंगे, दोनों पेरेंट्स की, या तो एक उसमें डिटेल भरी जाती है फॉर्म के टाइम में, तो वो आपको भरना होता है। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं लगता है फॉर्म भरने के टाइम में। लेकिन जब आपके बच्चे का एडमिशन का टाइम आता है, अगर आपके बच्चे का नाम स्कूल में आ जाता है, तो उस समय देखिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो इसकी जानकारी डीओई ने अपने इस गाइडलाइंस में दी है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं, लिखा हुआ है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये जो डॉक्यूमेंट्स डीओई ने मेंशन किए हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको जब आप फॉर्म भर लेंगे, आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाएगा किसी प्राइवेट स्कूल में, और आपको उस स्कूल में एडमिशन के टाइम में बुलाया जाएगा, उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है वो है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, स्कूल अलॉटमेंट स्लिप। वो जो आप फॉर्म भरेंगे तो लास्ट में क्या होता है, फॉर्म भरने के लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि जो भी आपने फॉर्म भरा है, उसमें डिटेल्स भरी है, उसका प्रिंट आउट आपने लास्ट में निकाल के रखना होता है। वो आपको चाहिए होगा, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा, 2 फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट्स, जो बच्चे का जिस भी बच्चे का आपने फॉर्म भरा है उसकी 2 फोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं। तीसरा, आधार कार्ड कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स, बच्चे का जो आधार कार्ड है जो मैंडेटरी है इस साल, वो आपको ज़रूर चाहिए होगा। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जो भी डेट ऑफ बर्थ आप लगाएंगे उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके वहाँ पर स्कूल में ले जाना होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेजिडेंट प्रूफ, जो भी रेजिडेंट प्रूफ में आपने लगाया होगा उस रेजिडेंट प्रूफ को आपने कॉपी करके, फ़ोटो कॉपी करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, देखिए इनकम सर्टिफिकेट के लिए बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैलिड इनकम सर्टिफिकेट। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर अभी जो इनकम सर्टिफिकेट की वैल्यू है वो 6 महीने की होती है, और 6 महीने के बाद जो इनकम सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाता है, उसे दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए मैं बहुत से पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर होने वाला है, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप उसे रिन्यूअल ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि एक्सपायर्ड इनकम सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है एनी अदर डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन पैरा 5 अबव। वो डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अगर
BPL कार्ड लगा रहे हैं, आई कार्ड लगा रहे हैं या फूड सिक्योरिटी कार्ड लगा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए अगर इनकम सर्टिफिकेट आप नहीं लगा रहे हैं तो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है SLC ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन मस्ट बी काउंटर साइंड बाय द एजुकेशन ऑफिसर DDE ऑफ कंसर्न जोन। आपका SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, जिस भी स्कूल में बच्चा आपका पहले पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, उस स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। और वो जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो काउंटर साइन होना चाहिए एजुकेशन ऑफिसर से और DDE ऑफ कंसर्न जोन से। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप स्कूल से पहले ही बात करके रख लीजिए कि आप इस तरह से फॉर्म भर रहे हैं। अगर आपके बच्चे का नाम उस किसी भी स्कूल में आता है तो हमें वहाँ आपकी तरफ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ताकि स्कूल बाद में आनाकानी ना करें। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखिए नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है, किसी प्राइवेट स्कूल में आप भर रहे हैं तो देखिए जब आप प्राइवेट स्कूल में फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे भी आपका फॉर्म भरा जाता है, जब भी एडमिशन किया जाता है आपकी डिटेल्स पूछी जाती है। तो वहाँ पे आप को जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मांगे जाएंगे वो आपको वहाँ पर देना होगा। वो एक फॉर्मेलिटी होती है फॉर्म भरने की, क्योंकि वो स्कूल के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो जो DOE की तरफ से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं यही इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने बच्चे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करके रख लिए होंगे। अगर नहीं रखे हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कलेक्ट करके रख लीजिए, ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म सही समय पे सही तरीके से भर पाएँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चे का नाम इस साल किसी ना किसी स्कूल में ज़रूर आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।